नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। कासगंज के गंज टुंडवारा नगर में हिंदू मुस्लिम की एकता एक बार फिर देखने को मिली, जहां चौथी बार पूर्व चेयरमैन रहे मुनव्वर हुसैन एक बार फिर से चेयरमैन बनकर जनता की सेवा करने के लिए तैयार है। उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके पुत्र अजहर हुसैन पालिका का काम संभाल रहे। वो कहते हैं कि अगर हिंदू भाई वोट ना देते तो उनकी जीत संभव नहीं हो पाती। वो गंज के हिंदू भाइयों का आभार भी व्यक्त करते हुए बीजेपी में जाने के संकेत भी दे रहे थे। हमारे उप संपादक बरखा सिंह ने अजहर हुसैन से खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के नए प्रोग्राम नगर के नायक। आज हम मौजूद है गंज डुंडवारा में, जहां पे हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि अजहर हुसैन जी हैं। अजहर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी अजहर जी, ये बताइएगा कि अब तक में आपका ये चौथा कार्यकाल रहा है आपके घर से ही, तो अब तक में आप लोगों ने विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं? जी, हमारे यहाँ पे ये चौथा कार्यकाल रहा है। हमने शुरू से ही हर वर्ग का काम किया है, हर समाज का काम किया है। मतलब हमारे काम में कोई भी भेदभाव नहीं रहा है। हमारे टाइम में हिंदू मुस्लिम हम सबके काम करते हैं। मतलब ये तो चौथी बार की जीत ही बता रही है कि आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते होंगे और सबने आपको मिलकर जिताया है। नहीं, इस बार हमारी जीत का कारण हिंदू वर्ग है। अगर हिंदू वर्ग हमारे साथ नहीं होता तो हो सकता है हम इलेक्शन नहीं जीतते। उन लोगों ने ही हमें इलेक्शन जिताया है। मतलब ये कहा जा सकता है कि गंज में बहुत एकता भाव है। जी, हमारे मुस्लिम तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन अगर हमें हिंदू वोट नहीं मिलता तो हो सकता है हम इलेक्शन नहीं जीतते। तो और क्या आप सोच के रखा? आपकी बोर्ड मीटिंग भी हो चुकी है, तो क्या क्या कार्य आप लोगों ने सोचे हैं? हमने जनता के हर काम में हम खरे उतरेंगे। मतलब पानी, सड़कें, नाली, इससे लाइट, हर काम में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हम कोई भेदभाव वाला काम नहीं करेंगे। जो इससे पहले जो चेयरमैन थे, उन्होंने जहाँ हिंदू बस्तियां थी वहां पे काम कराया, और जहाँ मुस्लिम बस्ती शुरू हुई वहां उन्होंने कोई भी विकास नहीं किया। हमारा उद्देश्य मतलब चारों तरफ विकास करना है। हर वर्ग में, हर समाज में, हर गली में, हर जगह हम विकास करेंगे। मतलब आपने सबके लिए सोच के रखा है। अब कहा जा सकता है कि आप सबके चेयरमैन हैं। जी जी, हम हर वर्ग के चेयरमैन हैं। हिंदू के चेयरमैन हैं और मुसलमान के चेयरमैन हैं, दोनों के ही चेयरमैन हैं। हम यहाँ गंज में आए तो हमने देखा कि कुछ नियमों का पालन अभी भी नहीं हो रहा है, स्वच्छता का भी थोड़ा बहुत अभाव है। नहीं, तो इसमें आपने कुछ सोच के रखा है इसके लिए? स्वच्छता के बारे में ऐसा अब तक जो ढील चल रही है वो पहले से ही चल रही है। हम उसे पूरा करने की मतलब उसकी जो कमियां चल रही हैं उसे खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब अब उसमें टाइम तो लगेगा सुधार करने में, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी सुधार होगा। और यहाँ पर पार्क की व्यवस्था कैसी है? पार्क, गांधी पार्क है नगर पालिका के सामने, उसकी भी हमने सफाई कराई थी। पानी का भी उसमें इंतजाम किया था। और यहाँ पे स्वच्छ जल क्या जनता तक उपलब्ध हो पा रही है? नहीं, इंतजाम हो रहा है जनता तक, और जो जगह बाकी रह गई वहां भी हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर और भी, जैसे सबसे पहले आप प्राथमिकता किसको देंगे? सबसे पहले प्राथमिकता किस कार्य को देंगे? क्या सब कार्य सबसे पहले अब करवाना है आप? सबसे पहले हम प्राथमिकता, जो हमारी बस्तियों में अंधेरा छाया हुआ था उन बस्तियों में हमने रोशनी पहुंचाई है। और जो नाले जैसे गंदगी थी उसको हम सफाई कर रहे हैं। नालों की सफाई, सबसे पहले सफाई को और रोशनी को व्यवस्था देंगे। मतलब जैसे सरकार चल रही है, स्वच्छ भारत मिशन को अपना रही है, वैसे आप भी इस पे ध्यान दे रहे हैं? जी, हम भी इसी पे ध्यान दे रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि अब तक में आवाज कितने आए हैं आपके कार्यकाल में? नहीं, यहाँ पे कोई आवाज नहीं आया है। अब तक में कोई नहीं आया है? नहीं। और यहाँ और भी, जैसे यहाँ पे महिलाओं का क्या हाल है? महिलाएं सुरक्षित हैं? हमारे यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं। और आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ कहा, जैसे आप युवा हैं तो यहाँ पे जो शिक्षा है कैसी है, उसकी व्यवस्था सही है? नहीं, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है। हमारे कन्या पाठशाला स्कूल है जिसमें लड़कियां पढ़ती हैं, हमारे नगर पालिका से जुड़ा हुआ है, उसमें हम पूरी देखरेख कर रहे हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे गंज की जनता से? गंज की जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जो भी काम रुके हुए हैं इधर उधर, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी से जल्दी पूरे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुक्रिया। आने वाले वक्त में ईद आने वाली है, तो मैं अपनी गंडनवारा की जनता को, सारी आवाम को, हिंदू और मुसलमान दोनों ही वर्ग के लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ये तो हमारे साथ चेयरमैन प्रतिनिधि अजहर जी, जो कि काफी युवा है और जोश से भरे हैं। उनका कहना है कि अब तक में जो कार्य थोड़े बहुत रह गए हैं, क्योंकि उनका पहले भी 3 कार्यकाल रह चुका है, ये चौथा कार्यकाल है,
तो जो कार्य बचे हुए हैं वो सारे करवाएंगे और काफी कुछ सोच के भी रखा है कि अब स्वच्छता पे विशेष ध्यान देना है। जो ढील अब तक होती रही है अब वो ढील भी नहीं होगी, पर देखना तो यही है कि आने वाले 5 वर्षों में यहाँ पर क्या क्या बदलता है। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। गंज डुंडवारा में पार्क है, स्वच्छ पानी घर तक पहुंचाने का प्रयास चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लिए समान रूप से कार्य करने की भी अजहर बात कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज पर। तब तक के लिए नमस्कार। एम न्यूज साथ सच का।